हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर शादी में जा रही हूँ। बेसिकली मैं दिल्ली आई थी शादी के लिए ही। फर्स्ट व्लॉग जो था मेरा शादी का, इससे पहले वाला जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था, तो वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था। मतलब उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आए थे मेरे। मैंने सोचा कि एक और जो मुझे शादी में जाना है, मेरी कज़िन की बेटी की शादी है, तो मैंने सोचा कि दोबारा एक व्लॉग बनाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। थोड़ा कोशिश करूँगी कि डिटेल में शेयर करूँ, क्योंकि पहले वाला जो व्लॉग था, मतलब वो मुझे खुद अच्छा तो मतलब मैंने बनाया था, मतलब मुझे खुद ना थोड़ा अटपटा सा लगा था, क्योंकि मैंने पूरा कंप्लीट उसमें नहीं दिखाया था। ये देखिए, मैं तैयार तो हो चुकी हूँ, नेल पेंट वगैरह सब लगा के बस जाने के लिए खड़ी हुई, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 10 और मैं ऑलरेडी लेट हो गई, तो ज़्यादा घर पे वीडियो नहीं बनाऊँगी। मेकअप मैंने थोड़ा सेटल सा लुक लिया है आज। और बाकी बारात वलीमे का मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाऊँ और सब कुछ आपको दिखाऊँ। तो मैं तो तैयार हूँ, ये देखिए, हम दोनों ही तैयार होके खड़े हुए हैं। अम्मी हाय करो। हाय गाइस। ये भी देखिए तैयार हो रखी हैं, मैं भी तैयार हो रखी, शॉल पहनी हुई है। ठंड आज कुछ ज़्यादा है नहीं। बस अब हम निकल रहे हैं, मिलते हैं हॉल में। बाय बाय। और ठंड थी अभी, क्योंकि ठंड इतनी गई नहीं थी, शॉल मैंने ओढ़ ली थी। सर से नहीं ओढ़ी थी, क्योंकि ये है कि बाल वगैरह जो है ख़राब हो जाते हैं। हम दोनों ही घर से निकलते हुए, और ये जब स्ट्रीट लाइट फेस पे पड़ती है तो इतना अच्छा शाइन सा करता है ना ज़रा, कि मैं क्या बताऊँ। और ये जामा मस्जिद का एरिया, जो कि हमेशा यहाँ पे 24 घंटे आपको रौनक मिलती है। मैंने सोचा अम्मी की भी वीडियो बना लूँ। फिर हम पहुँच गए थे हॉल में, जहाँ पे हल्दी यानी माइयों का फंक्शन था। यहाँ पे कुछ बातें हो रही थी, मुझे पता नहीं क्या बातें हो रही थी। देन सबसे पहले हम नीचे ही गए थे, यहाँ पे सामान लगा हुआ था, बरी लगी हुई थी। ये मामू की बेटी और खाला के बेटे खड़े हुए हैं। सबको पता लग जाता है, मैं आजकल जैसे जब भी शादी में जाती हूँ, हर जगह नहीं मनाती, मतलब ये कज़न्स वगैरह सब समझ जाते हैं कि हाँ भाई, मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो व्लॉग बना रही हूँ। सबको पता होता है, अच्छा व्लॉग बना रही हो, व्लॉग डालोगी, सब मुझे पूछते हैं। कुछ लोग बनवा भी लेते हैं अपनी अच्छे से वीडियो, और मतलब हाय वगैरह भी करते हैं। बहरहाल ये सारा जो सामान आपको दिख रहा है, लहंगा और कपड़े और ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ये लड़के के यहाँ से आती हैं बरी में। बाकी ये दुल्हन के फादर खड़े हुए थे अम्मी के साथ, जो कि लगते नहीं हैं, काफ़ी यंग लगते हैं। खाला के दामाद है मेरे, और ये खाला की बेटी हैं, जो बिल्कुल बहन की तरह लगती हैं। मतलब मेरी खाला की जो बेटी हैं, वो लगती ही नहीं है कि ये इनकी भी इतने बड़े बड़े बच्चे हैं और शादी कर रही हैं। और ये खाला ने सोने के बुंदे दिए थे नम्रा को, जिसकी शादी थी, और ये नाके के लिए मुझे दिखा रही थी कि ऐसे ऐसे मैं ये दे रही हूँ। बाकी और सामान भी दिया था, वो मैं आगे दिखाऊंगी। बाकी ये छोटी सी बच्ची है, इसके फ्लावर का जो टीका है वो सेट हो रहा है। हम लोगों के ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है फ्लावर की ज्वेलरी का, तो सभी आजकल ये लगाते हैं हल्दी में। और ये हुमा भाभी, आमना बाजी और तूबा वगैरह आ गई थी, समझ गई थी मैं वीडियो बना रही हूँ। पूछ रही थी कि हर दिन की बनाओगी या घर से बनाती हुई आ रही हो, तो मैंने वही बता रही थी। बाकी मैंने थोड़ा सा कैमरा इधर उधर भी घुमाया कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। खाना वगैरह खुल गया था, तो खाना वगैरह लोग खाने लग गए थे। खाना मैंने अभी खाया नहीं था, बस ऐसे ही मैंने वीडियो बना ली। मैंने सोचा फिर उसके बाद खाना खाऊंगी। फिर मैं अपनी बना भी नहीं पाती ढंग से वीडियो, क्योंकि ये होता है कि मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि इधर उधर की सही से ज़्यादा मैं कैप्चर कर सकूँ, रिकॉर्ड कर सकूँ। इस तरीके से मैंने खाना खाते खाते, बैठे बैठे ऐसे अपनी थोड़ी सी वीडियो बना रही थी। और मुझे अपने नील्स बहुत अच्छे लग रहे थे यहाँ पे, मैंने सोचा लाओ ऐसी ही तरह नील्स वगैरह को रिकॉर्ड कर लूँ। बाकी ये हल्दी की रस्म हुई थी। हल्दी की रस्म में ये होता है, वही पहले मैंने बताया था, ससुराल वाले करते हैं रस्म, फिर जो होता है कि हम अपने जितने भी घर वाले होते हैं वो जाते हैं। वही है कि मैंने भी पहले मुँह मीठा किया था। हमारे यहाँ मतलब पिंडी से मुँह मीठा होता है। पिंडी हमारे यहाँ ना शादी से एक दिन पहले, 2 दिन पहले बन जाती है। पिंडी वाली जो वीडियो है वो भी मैं डालूँगी। रवा और ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब करके बनाए जाते हैं, ड्राई फ्रूट के लड्डू टाइप के। ये जो बैठी हैं, ये हैं दुल्हन बेसिकली। इनका जो ये ज्वेलरी वगैरह मैं इनसे पूछ रही थी कि कहाँ से क्या आया है, तो इन्होंने अपनी ससुराल की ही पहनी हुई थी जो थी। बाकी ये जो दिख रहा है सामान, ये सारा खाला ने दिया था भात में, मतलब अपनी नवासी को। एक शॉल और शायद एक गरम शॉल थी और सूट था, इतना मुझे ध्यान नहीं है। सही है, लाओ इधर आओ। अभी जरा खाया था हमारी फुप्पी के यहाँ का, है ना? फुप्पी तुम्हारे यहाँ का है ना? ये मेरे यहाँ का जोड़ा, ये आलमा के यहाँ का। ये किसका है? ये बच्चों का है। बच्चों के हैं, दो जोड़ हैं बच्चों के, एक आलमा का, एक हमारे यहाँ का। ये किसका है? ये आलिया का है। और ये नशरा का, इसका गया अब इसका, दोनों गए जोड़ों में गए। ये आलमा ने दिया, ये अलमा ने दिया। और ये वो शकील का है, ये तो पजामा।
सिमिलर है ना कुछ? मेरे हाँ, कलर में फ़र्क है। ये टेलर के यहाँ से सिलकर आए ना, यूँ रख लिए थे बस। अच्छा, हाँ, ये वाले कुर्ते कुर्ते पजामे बच्चों के। सही है। हाँ, बस बस बस। ये माशाल्लाह रेहान बाजी कपड़े दिखा रही थी अभी, इनकी आवाज़ आई रही थी तो मैंने सोचा क्या यहाँ पे वॉइस ओवर करूँ। और ये कंठे वगैरह पहनाए जा रहे थे बाद में, और ये सारा डेकोरेट हुआ हुआ था, घर गली वगैरह सारा इतना अच्छे से सजा हुआ था। फिर हम अगले दिन मतलब माइयों से 1-2 दिन बाद मेहंदी का फंक्शन था तो हम घर पहुँच गए थे। और ये दुल्हन बाहर बैठी हुई थी अपनी अम्मी के साथ, और ये काम कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, खाना गर्म कर रही थी, और ये सब लोगों की मेहंदी लगी हुई थी हाथों पे। मैं ये कमरे में गई थी तो ये सब मेहंदी लगाए हुए बैठे थे। ये खाला की बेटी हैं, खाला हैं, मैं पूछ रही हूँ मेहंदी लगवा ली, और यही सब बातें हो रही थी। बाकी ये जो था डांस का भी सिस्टम था ऊपर छत पे, ऐसे इस तरीके से सिस्टम लगा हुआ था, डांस काफ़ी हो रहा था। हम थोड़ा लेट पहुँचे थे तो मैं सारा देख नहीं पाई थी। फिर आ गया था निकाह का दिन, मतलब जिस दिन थी बारात। तो बारात में मैंने पहना था लहंगा, अपना शादी के पहले का ही लहंगा था। सो मैंने कहा अभी फिट आ रहा है, लाओ अभी पहन लूँ, अगर आगे और मोटी हो गई तो आगे आएगा नहीं आएगा अल्लाह जाने। खैर हम पहुंच गए थे हॉल यहाँ पे बहुत पास ही थे। दोनों दिन का फंक्शन एक्चुअली एक ही हॉल में था। तो हम बारात में पहुंच गए थे। बारात की जो थी लोकेशन थी, और ये अम्मी आ रही थी, और इस तरीके से मैं पहले ऊपर चढ़ गई थी, और ये माहिम हाई कर रही थी, माहिम बोल रही थी ज़रा मुझे अच्छे से रिकॉर्ड करना, पहले वाली वीडियो में अच्छे से नहीं आ पाई थी। सो ये इस तरीके से बच्चे फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। ये सारे सब बैठे हुए थे। लेडीज़ का मतलब अलग होता है, जेंट्स का अलग होता है हमारे यहाँ। ज़्यादातर नहीं, कोई कोई एक साथ भी कर लेता है, किसी किसी में ये होता है कि लेडीज़ अलग और जेंट्स अलग होता है। ये स्टेज था, हमरा ऑलरेडी आ गई थी, हम लेट पहुँचे थे एज़ यूजुअल, क्योंकि हम ज़्यादातर लेट ही पहुँचते हैं शादियों में, हमेशा ज़्यादातर यही होता है हमारे साथ। ये सारे सब बैठे हुए हैं, नानी वगैरह के यहाँ के, और खाला वगैरह सब बैठी हुई थी, अम्मी भी बैठी हुई थी। हम जस्ट आए ही थे तो मैं आते ही वीडियो रिकॉर्ड करने लग गई थी। अच्छा, और ये तो शायद देने का है ना? हाँ, ये समदन का है ना। और ये रोजे दूल्हा का, ये अंगूठी आ गई। अच्छा। ये एक जिठानी की, 2 नंदों की, और ये मिला के सेट है। एक चांदी का है ना? हाँ, चेन तो लड़के की होगी। चेन वाला ही, और इमरा की कलाई। ये रही। अच्छा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। मेरा पकड़। मैं पकड़ूं? अच्छा। फिर सामान देख के मैं आगे बढ़ गई। ये बच्चे फ़ोटो खिंचवा रहे थे, मेरे दोनों अनमोल रतन खड़े हुए, और बाकी ये बाहर ऐसे चाट का ऐसे स्टॉल्स लगे हुए थे, टिक्की, भल्ले पापड़ी और यही सब था। मैं ज़्यादातर मतलब कम ही खाती हूँ चाट वगैरह। खाना वगैरह मेरे साथ ये होता है कि मैं खाना भी घर आके ही खाती हूँ। खाना मुझसे ज़्यादातर शादियों में नहीं खाया जाता है, इतना कम ही खाया जाता है। सो मैंने चाट वगैरह नहीं खाई थी। सो मैं यहाँ पे इन लोगों की वीडियो बना रही थी, इनसे मजाक कर रही थी। सो ये हम पहुँचे थे फिर स्टेज पे। ये दोनों मेरी खालाएँ बैठी हुई हैं, और ये दुल्हन है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी ये, जितनी भी इन्होंने मतलब ये ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है, शायद ये अपनी ससुराल की ही पहनी हुई है, और जो इनके यहाँ की थी वो शायद ये रिसेप्शन में पहनेंगी। और फिर मैंने थोड़ी सी अपनी वीडियो बनवाई, क्योंकि मुझे इसमें डालनी थी व्लॉग में अपने शादी के। बाकी ये देखिए कितने सारे माशाल्लाह लोग दिख रहे हैं, सब अपने अपने फ़ोटोज़ वगैरह लेने में और वीडियोज़ वगैरह बनाने में लगे रहते हैं, जैसे कि हम लगे हुए हैं। हम कहीं भी जाएँ, अगर हम शादी में तीनों होंगे या मेरी खाला की बेटियाँ होंगी, तो हम ज़रूर फ़ोटो वगैरह अलग से खिंचवाते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी फिर ये एंट्री होती है हमारे यहाँ थोड़ी देर में, निकाह के बाद, खाना वाने के बाद लड़के की एंट्री हो जाती है। जो लड़का होता है वो अंदर आ जाता है लड़की के पास, फिर उसकी सलामी होती है। इस तरीके से ये अंदर आ गए थे, सब ने काफ़ी शोर-वोर मचा रहे थे, मजाक वजाक कर रहे थे। सो इस तरीके से ये स्टेज पे चले गए थे। फिर जैसे-जैसे लोग रस्म वगैरह करते हैं, मुँह दिखाई करते हैं। और ये इनकी सेकंड शिफ्ट चल रही थी बिरयानी की, तो इन्हें पता था हम वीडियो बना रहे हैं, तो ये बिरयानी दोबारा खा रहे थे अलग से बैठे हुए। बाकी ये सहरा बनाया जाता है, फ्लावर्स का लंबा सा सहरा होता है, कहीं कहीं बांधते हैं, कहीं कहीं नहीं बांधते हैं। सो मेरा तो नहीं बना था शादी पे, तो इनका बना था इस तरीके से, पूरा लंबा सा सहरा होता है, काफ़ी हैवी होता है ये।
तो इस तरीके से विदाई हो रही थी। फिर विदाई में काफ़ी मैं आगे गई नहीं, मैंने ऐसे पीछे से जितना कैप्चर हो सका, जितना रिकॉर्ड हो सका उतना करा। और इस दिन काफ़ी तेज़ बारिश थी, हम लोग भाई खड़े रहे रात को 2-2:30 बजे तक कि बारिश हल्की हो जाए, हल्की हो जाए, घर जाएँ जैसे तैसे। हमें रिक्शा मिल रही थी, कैब भी नहीं हो रही थी। हम सोच रहे थे कैब कर लें, बट कैब भी नहीं हो रही थी। तो मैंने इस टाइम पे आमिर भाई को कैमरा दिया कि जाओ रिकॉर्ड करो हम कैसे खड़े हुए हैं। तो उन्होंने इस तरीके से रिकॉर्ड करा था, हम ऐसे खड़े हुए थे, बस रिक्शा का वेट कर रहे थे। जैसे तैसे अल्लाह ने रिक्शा करा दी थी और हम घर आ गए थे। फिर आया था रिसेप्शन का दिन। रिसेप्शन में बारिश वगैरह तो खैर थी नहीं, बट ये है कि हाँ, ठंडा मौसम था, ठंडी हवा ज़्यादा थी उस दिन। ठंड तो नहीं है क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है ठंड कम हो गई है, और ये भी शायद जनवरी के लास्ट का ही मतलब फंक्शन है, जब कहीं मतलब शादी थी उसी दौरान। तो ये भी एक ही हॉल था जैसे कि मैंने पहले बताया। तो हम इसी हॉल में गए थे रिसेप्शन में भी। इस तरीके से हम पहले पहुंचने के बाद ये अम्मी चादर तय कर रही हैं, शॉल, क्योंकि गर्म कपड़े ये होता है कि नीचे से उतार के ऊपर चलो तो सही लगता है। फिर ये मैंने ऑलरेडी उतार दी थी। सो हेयर स्टाइल ये मैंने जो दिख रहा है खुद बनाया था, पता नहीं मैंने क्या बनाया था, बट ठीक ठाक लग रहा था, क्योंकि हर दिन एक जैसा हेयर स्टाइल ना समझ नहीं आता, एक जैसा फेस लगता है, और हेयर स्टाइल से काफ़ी चेंज आता है। सो हम पहले ऊपर गए, जाते के साथ ही हम पहले खाने के लिए चले गए, क्योंकि ये होता है कि फिर क्राउड हो जाता है, खाना खाया ही नहीं जाता। रिसेप्शन में खैर इतना क्राउड नहीं था, तो ये सब हमने फ्राई और कीमा वगैरह ये सब खाया था। फिर हम चले गए थे स्टेज पे रिसेप्शन में मूवी बनवाने के लिए अपनी। और ये सारा सब लोग खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे कि कब किसका नंबर आएगा, कैसा आएगा। यहाँ तूबा कह रही है कब मेरा नंबर आएगा, कब मेरा नंबर आएगा। हम दोनों खड़े एक दूसरे को यही देख रहे थे। मैं तो खैर अपना व्लॉग बना रही थी, तो वो भी वेट कर रही थी और मैं भी वेट कर रही थी। इस तरीके से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इधर उधर भी वीडियो बनाया है लोगों का। बाकी ये फिर हम गए, मैंने सोचा चला थोड़ा आगे हॉल की तरफ होकर आती हूँ, जेंट्स की तरफ पहले भी नहीं गई थी। तो यहाँ पे ये मिक्की माउस लगा हुआ था और ये बच्चे खेल रहे थे। और ये क्या बोलते हैं इसको, कॉटन कैंडी, हम बुढ़िया के बाल भी शायद बोलते थे। ये कॉटन कैंडी है और ये मामू का बेटा मेरा हाय कर रहा था। ये से पता लग गया मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो ये कह रहा था व्लॉग बना रही हो, मुझे भी ले लो। तो इस तरीके से मैंने इसको भी मतलब ले लिया था। बाकी ये है कि ये कॉटन कैंडी होती है, ये मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मैंने बचपन में बहुत खाई है। सो हदीद को दिलवाई हमने ये, और ये जो भैया बना रहे हैं इसमें से मैंने भी ले ली और वहीं पे खाना शुरू कर दिया। रिसेप्शन में वही सेम, मैं ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही।